अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एसर टेक्निकल। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज है एमएस वर्ड का लेक्चर नंबर 1 अकॉर्डिंग टू लेक्चर आउटलाइन, ठीक है। और इस लेक्चर के अंदर हम लोग ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग वर्ड के अंदर काम करते हैं, वर्ड का होल इंटरफेस वो सब क्या है, उनके ऑप्शंस के नाम क्या हैं और किस तरीके से इनकी शॉर्टकीज़ को यूज़ करके हम अपने डॉक्यूमेंट को रेडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले वर्ड के बारे में मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि वर्ड हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेशन का सॉफ्टवेयर होता है। यानी मुख्तलिफ़ किस्म के जो लेटर्स होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं, लेटर हेड, सर्टिफिकेट्स, बिजनेस कार्ड, हम ये सब ही इसके ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत ही आसान सॉफ्टवेयर है। ऑफिस जो प्रोग्राम है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, ये उसका एक पार्ट है, एक हिस्सा है, ठीक है। तो ये पहला एप्लीकेशन होता है एम एस वर्ड। सो यहाँ पर अगर हम इसके इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी किस्म का है। लाइक यहाँ पर आपके ऊपर जो यहाँ पर बार आ रही है आपके पास, ये होती है टाइटल बार। अब टाइटल बार इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास सॉफ्टवेयर का नाम आ रहा होता है और साथ में हमारे पास यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट का नाम आ रहा होता है। इसके बाद यहाँ पर जो अगली बार आ रही होती है वो होती है मेन्यू बार, यानी कि जहाँ से आप लोग डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस को एक्सेस करते हो। अब मेन्यू बार इसे क्यों कहते हैं, देखें अगर हम लोगों ने यहाँ पर कुछ चीज़ इंसर्ट करनी है, यानी कि कोई टेबल लगाना है, कोई पिक्चर लगाना चाह रहे हैं इसके अंदर, तो हम यहाँ से इंसर्ट का मेन्यू यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम फाइल को सेव, क्लोज, एक्सपोर्ट या न्यू बनाना चाह रहे हैं तो हम फाइल मेन्यू यूज़ करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास व्यू, रिव्यू, रेफरेंसेस, पेज, लेआउट, डिज़ाइन और बहुत सारे मुख्तलिफ ऑप्शन भी मौजूद हैं। तो इसके बाद यहाँ हर मेन्यू के अंदर आपको मिलेंगे बॉक्सेस या रिबन। आप यहाँ पर ये जो सेपरेशन देख रहे हैं, ये होती है हमारी एक मुकम्मल रिबन। अब इस पूरी रिबन के अंदर आपको डिफरेंट ऑप्शंस और टूल्स दिखाई देंगे, उनके आइकन्स यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप किसी भी आइकन के ऊपर माउस रखते हो थोड़ी देर के लिए तो उसकी शॉर्ट की आपको यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर आपके पास होम मेन्यू के अंदर क्लिपबोर्ड आता है, फ़ॉन्ट आता है, पैराग्राफ, स्टाइल्स और साथ ही मिलते हैं एडिटिंग के बॉक्सेस या रिबन्स। तो इन टूल्स को, इन ऑप्शंस को यूज़ करते हुए हम लोग अपने वर्ड के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है पेज लेआउट या पेज आ रहा है हमारे पास, ठीक है। इस पेज के अंदर ऑब्वियसली डिज़ाइन करना है, काम करना है, टाइपिंग करनी है, कुछ भी बनाना है तो वो यहाँ पर बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको दिखाएं लास्ट पर, तो ये ब्लू कलर की जो बार है इसे कहते हैं स्टेटस बार। वर्ड में कितने आपने अल्फाज लिख लिए हैं, टाइप किए हैं, कितने पेज यूज़ हो रहे हैं, या आपका जूम लेवल क्या है, ये यहाँ से आप सेट कर सकते हो। और यहाँ पर इसके साथ आपको मिलते हैं 3 तरह के लेआउट्स। तो सबसे पहला लेआउट जो यहाँ पर मौजूद है वो आपके पास आता है प्रिंट लेआउट। यानी इस जगह जो आपके पास मौजूद है वो आपका प्रिंट लेआउट है, ठीक है। और प्रिंट लेआउट में ये होता है कि बेसिकली ये देखें, यहाँ पे आपको ये सेटिंग दिखती है कि आपका पेपर किस तरह का होगा और प्रिंट होने के बाद क्या होगा। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर तो रीड मोड आता है। अगर किताब की सूरत में हम पेजेस को रीड करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, तो आप रीड मोड सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद मिलता है आपको वेब लेआउट, यानी अगर वेबसाइट पर आपने ई बुक की सूरत में कुछ अपलोडिंग की है तो यो आप जो है उसको यहाँ से देख सकते हैं कि वो किस तरीके से दिखाई देगा। फिर यहाँ पर आपको जो बार नज़र आ रही है आप ये एडजस्ट कर सकते हैं। जूम होता है पेज का, ठीक है। यहाँ पर 3 लेवल्स होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे जो पहला लेवल है वो नॉर्मल होता है, ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल 100% आपका जूम लेवल है। अगर आप सबसे कम यानी सबसे मिनिमम जूम लेवल देखें तो वो आपको मिलेगा 10%। और अगर आप देखना चाहें सबसे ज़्यादा जूम लेवल तो वो होता है 500%। आप इसे यहाँ से भी मूव कर सकते हैं और इवन कि आप कंट्रोल दबा के रखें कीबोर्ड से, स्क्रॉल व्हील ऊपर करें तो जूम इन होता है, अगर स्क्रॉल व्हील डाउन करें तो जूम आउट होता है। तो ये इसके कुछ बेसिक कंट्रोल्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए, आपको समझाएं। आगे चलते हैं लेक्चर में। यहाँ पर आज हमने सबसे पहले सीखना है फ़ॉन्ट बॉक्स, ठीक है। हम क्लिपबोर्ड की तरफ भी आएंगे, पैराग्राफ और बाकी चीज़ों की तरफ भी आएंगे।
होम मेन्यू के अंदर हम लोग सबसे पहले सीखेंगे फ़ॉन्ट बॉक्स। फ़ॉन्ट किसे कहते हैं, यहाँ पर एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। आपने लिखा ABC, ये जो ABC है ये आपका फ़ॉन्ट है। इट मीन्स कि अल्फ़ाबेट या लेटर उनका ही दूसरा नाम होता है फ़ॉन्ट, ठीक है। फ़ॉन्ट इसलिए भी इन्हें कहा जाता है कि ये किसी भी अल्फ़ाबेट लेटर या ख़ुद के ही यानी फ़ॉन्ट के ही डिफरेंट स्टाइल्स में अवेलेबल होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसे सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं लेफ़्ट क्लिक इसके ऊपर ड्रैग कर सकता हूँ, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका यहाँ से मैं क्लिक करूँ तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब होम में जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़, वो फ़ॉन्ट फैमिली, वो हमारे पास होती है कैलिबरी बॉडी। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। साइज़ इसका 11 पॉइंट्स में होता है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे मोर के बटन पर और यहाँ से आप अपने न्यू फ़ॉन्ट फैमिली को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, कुछ आपको मैं वेबसाइट भी बता दूंगा, इवन के इंस्टॉल करके भी फ़ॉन्ट दिखा दूंगा। सो अभी के लिए यहाँ पर आपके पास फ़ॉन्ट का ये एक स्टाइल आ रहा है, ठीक है, ताकि आप जो है उसको डेकोरेटिव बना सको, सिग्नेचर बना सको, या फिर आप चाहो तो सिंपल फ़ॉन्ट यूज़ कर सकें। अब फ़ॉन्ट की जितनी भी टाइप्स होती हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मेजर फ़ॉन्ट टाइप्स की बात अगर हम लोग करें तो वो 3 होती हैं हमारे पास, ठीक है। फ़ॉन्ट की कुछ हमारे पास 3 मेजर टाइप्स हैं। सो पहली जो इसमें यहाँ पर मैं इसकी सिलेक्शन बना देता हूँ ताकि आपको जो है वो क्लियर कट इसमें नज़र आए। सो ये रहा हमारा पहला फ़ॉन्ट। पहली जो इसकी टाइप है वो बेसिकली आती है सेरिफ फ़ॉन्ट। सेरिफ एक स्पेनिश वर्ड है और इसका मतलब ये होता है डेकोरेशन। तो सेरिफ फ़ॉन्ट जो होता है हमारे पास डेकोरेशन करने के लिए इस्तेमाल होता है, डेकोरेटिव फ़ॉन्ट्स को हम लोग सेरिफ फ़ॉन्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है नॉन सेरिफ, या फिर आप इसे कह सकते हैं सेंस सेरिफ, ठीक है। आप इसके साथ एक माइनस लगाते हैं और इसके बाद इसमें टाइप करते हैं सेरिफ। सो सेंस सेरिफ भी हमारे पास जो है वो होता है नॉन डेकोरेटिव। सेंस का मतलब होता है विदाउट या नॉन, ठीक है। तो विदाउट डेकोरेशन आपके पास जो फॉन्ट होंगे यानी बिल्कुल सिंपल लिखे हुए, वो आपके पास सेंस सेरिफ होंगे। फिर आखिर पर आती है आपके पास मेजर टाइप में आखिरी सिग्नेचर फॉन्ट। सिग्नेचर आपके पास हैंड रिटन्स होते हैं, ठीक है, या जो भी आप लोग लाइक कोई भी हैंड रिटन कैलीग्राफी स्टाइल होता है वो आपके पास सिग्नेचर फॉन्ट होते हैं। तो आई होप को आपको ये फ़ॉन्ट के जो है स्टाइल और टाइप समझ में आ गए होंगे। सेरिफ की बात करें तो यहाँ पर हम कुछ डेकोरेटिव फ़ॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं। लेट्स जस्ट से कोई भी फ़ॉन्ट जो आपके पास जिसके एजेस बने हों, जिसमें कुछ कट्स बने हों, जिसको कोई स्टाइल से लिखा हो, वो सेरिफ होता है। सैंस सेरिफ ऑब्वियसली इसके भी एजेस बने हुए, ये सैंस सेरिफ नहीं है। हम इसे सिंपल एरियल जो है रख सकते हैं, या फिर एरियल आप बोल्ड कर सकते हो, राउंडेड एम्प्टी बोल्ड कर सकते हो। ये आपके सेरिफ फॉन्ट सैंस सेरिफ फॉन्ट्स है, यानी कि जो विदाउट डेकोरेशन आते हैं। और आखिर पर जो आपको सिग्नेचर मिलता है आप इवन के यहाँ सर्च कर सकते हो लिख करके, ठीक है, या फिर आप इसके अंदर से जा कर के कुछ सिग्नेचर फॉन्ट्स निकाल सकते हो। तो ये रहे हमारे फ़ॉन्ट के 3 टाइप्स जिसको मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर लिए ना। अब अगली बात करेंगे कि हम बेसिक कमांड इनके ऊपर क्या क्या लगा सकते हैं। अगर तो हम लोग फ़ॉन्ट को बोल्ड करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर के मैं यहाँ पर आपके पास एक अलग से कुछ कैटेगरी टाइप कर देता हूँ या कोई भी वर्ड टाइप कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर हम लोग लिखते हैं वीडियो। सो वीडियो का ये जो वर्ड है मैं इसे बोल्ड करना चाह रहा हूँ, तो आप इसकी सिलेक्शन बनाएंगे, ठीक है। सिलेक्शन बनाने के बाद आप कमांड्स को अगर भूल भी जाएं तो कोई मसला नहीं है। सच जिस नाम से ऑप्शन शुरू हो रहा है उसका पहला लेटर ही उसकी शॉर्ट की होती है। मिसाल के तौर पर बोल्ड, बोल्ड के लिए हम बी प्रेस करते हैं, ठीक है। तो आप बी प्रेस कर सकते हैं, यानी कंट्रोल के साथ दबाएंगे तो हमारा कंट्रोल बी बोल्ड हो जाएगा। इसी तरह इटैलिक के लिए हम कंट्रोल आई यूज़ करते हैं, एंड अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू। अब क्योंकि अंडरलाइन के साथ यहाँ पर मोर का बटन है, इट मीन्स कि इसके अंदर और भी ऑप्शन होंगे। डबल अंडरलाइन, आप थिक अंडरलाइन दे सकते हैं, एंड डॉटेड अंडरलाइन दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इसकी एक शॉर्ट की एक्स्ट्रा मैं आपको मेंशन भी कर देता हूँ। सबसे पहले ये करेंगे कि वर्ड को अपने सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कंट्रोल बी दबाएंगे। तो कंट्रोल बी दबाते ही अब देखें यहाँ से ऑप्शन ऑन हो चुका है। बोल्ड भी यहीं से होगा और अनबोल्ड भी कंट्रोल बी दबा कर ही होगा, यानी ये टॉगल बटन होते हैं, ऑन या ऑफ यहीं से आप लोग इसे कर सकते हो।
फिर इटैलिक कर सकते हैं कंट्रोल आई के ज़रिए। तो यहाँ से कंट्रोल आई दबा के इसको आप इटैलिक भी कर सकते हो और नॉर्मल भी। कंट्रोल यू दबा करके आप इसे वापस से अंडरलाइन कर सकते हो और ख़त्म भी कर सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट डी दबा कर आप इसकी डबल अंडरलाइन अप्लाई करते हो। अगर आपको डबल अंडरलाइन ख़त्म करनी है, हटानी है, तो दोबारा से कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करें। तो ये हैं इसके पहले 3 बेसिक कमांड्स। अब बात कर लेते हैं फ़ॉन्ट साइज़ की, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एक बहुत लंबी सी शॉर्ट की है कंट्रोल शिफ्ट एंड पी, और यहाँ कुछ बटन्स हैं, आप इवन के सिंपल इसको सिलेक्ट करें और इन बटन्स को क्लिक करते जाएं। तो यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है एंड यहाँ से डिक्रीज़ हो रहा है। आपके पास यहाँ लिस्ट आ सकती है, लिस्ट के अंदर 72 लास्ट बता रहे हैं, लेकिन इसकी जो लास्ट लिमिट है वो है 1638 पॉइंट, यानी कि फ़ॉन्ट आखिर कितना को आप इंक्रीज़ कर सकते हो उसका साइज़, वो आखिरी लिमिट आपके पास आती है 1638, ठीक है, यानी 1638 पॉइंट्स। तो अगर इसको आप ट्राई करना चाहते हो, यहाँ पर आकर के आप लिख सकते हो, इवन के 2000 आप लिख के एंटर प्रेस कर दें, तो ये आपको एक मैसेज देगा, जिस मैसेज के तहत वो आपको बता रहा है कि आप 1 से लेकर 1638 तक ही दे सकते हो। सो लास्ट फॉन्ट साइज़ लिमिट मैंने आपको जो शेयर किया है आपके साथ, उसको याद रखिएगा, ये इंटरव्यूज़ क्वेश्चन में भी अक्सर आ जाया करते हैं। सो यहाँ पर हम फ़ॉन्ट के साइज़ को यहाँ से भी एडजस्ट करेंगे विद दीज बटन्स। वी कैन इवन एडजस्ट फ़ॉन्ट साइज़ फ्रॉम हेयर। लेकिन क्या हो अगर हमें इसकी शॉर्ट की यूज़ करनी है, तो शॉर्ट की बहुत ही सिंपल है। हमेशा याद रखिएगा सॉफ्टवेयर्स के अंदर, चाहे वो कैसे भी सॉफ्टवेयर्स हों, सॉफ्टवेयर्स के अंदर राइट एंगल या राइट एंगल स्क्वायर ब्रैकेट्स, इनका मतलब ज़्यादा होता है, जबकि लेफ़्ट एंगल या लेफ़्ट एंगल स्क्वायर ब्रैकेट इनका मतलब कम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग यहाँ पर एक वर्ड लिखते हैं, अगेन मैं वीडियो को टाइप करता हूँ यहाँ पर, और वीडियो टाइप करके इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम लोगों को ये करना है कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करना है, तो आप कंट्रोल और राइट एंगल स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं। ये एक एक पॉइंट इंक्रीज़ होगा। अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो यहाँ 20 लिखा हुआ है, अब मैं कंट्रोल और राइट एंगल स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ, तो हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, जबकि कंट्रोल और लेफ़्ट एंगल स्क्वायर ब्रैकेट से वो डिक्रीज़ हो रहा है। अगर आप में से किसी को नहीं पता है कि राइट एंगल स्क्वायर ब्रैकेट या लेफ़्ट एंगल कौन सी है, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं। इंक्रीज़ करने के लिए हम दबाते हैं कंट्रोल प्लस राइट एंगल स्क्वायर ब्रैकेट, और डिक्रीज़ करने के लिए हम लोग प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस लेफ़्ट एंगल स्क्वायर ब्रैकेट। सो ये हमारे राइट स्क्वायर ब्रैकेट हैं एंगल पर, और ये लेफ़्ट एंगल स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। सो इनके ज़रिए आप सिंगल पॉइंट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे मल्टीपल पॉइंट्स पे इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना चाहते हो, तो उसकी भी शॉर्ट की अवेलेबल है। उसके लिए हम लोग ये करते हैं कि यहाँ पर फिर हम इसको कंट्रोल और शिफ्ट के साथ फिर हम ग्रेटर देन और लेस देन को यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मुझे इंक्रीज़ करना है मल्टीपल पॉइंट पर, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा वर्ड को, फिर कंट्रोल दबा लेंगे, शिफ्ट भी दबा लेंगे और ग्रेटर देन को दबाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 10 पॉइंट्स के हिसाब से इफ़ेक्ट आएगा। अगर हम यही 2 कीज़ दबा लें, यानी कंट्रोल और शिफ्ट, और साथ में लेस देन प्रेस करें, तो साइज़ मल्टीपल पॉइंट पर डिक्रीज़ होता है। सो आई होप कि आपको यहाँ तक की ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर मैं एक रैंडम पैराग्राफ ऐड करने लगा हूँ। इन सबको डिलीट करते हैं। रैंडम पैराग्राफ के लिए हमारे पास 2 फंक्शन है। आज हम एक को देखेंगे, इक्वल टू RAND। आपने यहाँ पर पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट्स को ऑन कर लेना है, देन आपने सिंपल एंटर प्रेस करना है, तो आपके पास यहाँ पर पूरे पेज में रैंडम पैराग्राफ आ जाएंगे। ये इसीलिए दिए गए हैं ताकि आप अपनी प्रैक्टिस कर सकें। आप अपनी कोई भी प्रैक्टिस इसके ऊपर करना चाहें तो आप कर सकें, आपको खुद से टाइप करके उस पर आपका वक्त जो है वो ज़ाया ना हो। तो आप इन शॉर्ट इस पैराग्राफ को फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं एंड देन आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो मिसाल के तौर पर अब हम लोगों को ये करना है कि यहाँ से कुछ बोल्ड करना है। सो हमने पूरी लाइन को सिलेक्ट कर लिया, देन कंट्रोल B दबा के बोल्ड कर लिया। यहाँ पर हमें ये करना है कि इस पूरी लाइन को, या जितना मैंने से यहाँ तक सिलेक्ट किया है, इसे सिलेक्ट करके इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है। आप शॉर्ट की भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से आप बटन्स को भी यूज़ कर सकते हैं। अगली चीज़ ये आ रही है कि अगर हम लोगों को पूरे पैराग्राफ या एक पूरी लाइन या एक पूरे वर्ड को
सिलेक्ट करके उसको अपर केस में यानी कैपिटल लेटर्स के अंदर लेकर जाना है वर्ड में, तो उसको कैसे लेकर जाएंगे? यहाँ आपके पास एक बटन मिलता है जिसका नाम है चेंज केस। चेंज केस का बटन ये करेगा कि आप यहाँ से इसे क्लिक करें और यहाँ पर आपको मिलेंगे इसके अंदर कुछ केसेस लाइक अपर केस। पूरा जो पैराग्राफ ये जो भी सिलेक्टेड आपका ऑब्जेक्ट होगा वो अपर केस हो जाएगा यानी कैपिटल लेटर्स। लॉयर में इनफैक्ट वो वही करेगा जो लॉयर केस करेगा। एंड देन सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में मैं आपको एक बात बता दूं कि सेंटेंस केस का ये इस्तेमाल होता है कि पूरे जो आपके पैराग्राफ का पहला सेंटेंस उसका पहला वर्ड और उसका जो पहला लेटर होता है ना, यानी यहाँ पर देखें तो टी है, वो ही सिर्फ कैपिटल होगा और जो बाकी चीज़ें हैं वो आपकी लॉयर रहेंगी। यानी यहाँ पर नई लाइन शुरू हो रही है तो इस सी कैपिटल है, बाकी सब लॉयर। यहाँ पर फॉर एग्जांपल का नया से वर्ड शुरू हो रहा है, हर सेंटेंस का जो पहला वर्ड और उसका पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है। सो अगर आप इस पर बाकी अप्लाई करना चाह रहे हैं आप दोबारा इस बटन को दबा सकते हैं एंड यहाँ से आप कैपिटलाइज ईच वर्ड कर सकते हैं। इससे ये होता है कि हर वर्ड जो शुरू हो रहा है यानी कि वर्ड भी लिखा हुआ है उसका डब्ल्यू भरा है, प्रोवाइड्स का पी भरा है, यहाँ पर हेडर का एच भरा है। सो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इसकी शॉर्ट की बता देता हूँ। इसकी शॉर्ट की होती है शिफ्ट प्लस F3, यानी कि हम लोग शिफ्ट प्लस F3 दबाएंगे चीज़ों को सिलेक्ट करके वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। सो मैंने इसको सिलेक्ट किया और शिफ्ट F3 दबाया, या जैसे ही शिफ्ट F3 प्रेस किया है तो आपके सामने केसेस जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। यहाँ तक के क्योंकि अब हमारा कंप्लीट हो चुका है तो नेक्स्ट मूव करते हैं। जैसे हम किताबों के ऊपर हाइलाइट्स यूज़ करते हैं, हाइलाइटर यूज़ किया करते थे येलो कलर में, पिंक एंड सियान कलर में, सो इसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ पर भी उसे यूज़ कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये करना है कि अपनी लाइन को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने यहाँ पर सिंपल क्लिक करना है। ये टेक्स्ट हाइलाइटर आ रहा है, इसका आइकन याद रखिएगा AB एंड सिंपल मार्कर आपको मिलेगा, इसके ऊपर ब्रश बना होगा, नीचे कलर होगा। आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कलर सिलेक्ट करवा सकते हैं। सो जो भी कलर आपको चाहिए उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, वो हाइलाइटर अप्लाई हो जाएगा। याद रखें हाइलाइटर फॉर्मेटिंग का हिस्सा नहीं है। हाइलाइटर जैसे किताबों के बिल्कुल ऊपर से अप्लाई होता है अलग से, ये वैसे ही अलग से होगा, फॉर्मेटिंग का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब क्या होता है ये भी मैं थोड़ी देर में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले ये देख लें कि आपने हाइलाइटर ख़त्म करना हो तो दोबारा से सिलेक्शन बनाइएगा एंड देन सिंपल अब यहाँ पर आकर के नो कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो बात की है फॉर्मेटिंग का हिस्सा नहीं है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट्स से कि आप पावरफुल वे का यहाँ से कलर बदलना चाह रहे हो, फ़ॉन्ट कलर, तो आप हाइलाइटर के साथ ही मौजूद फ़ॉन्ट कलर के आइकन पर क्लिक करेंगे, दैन यहाँ से आप कोई भी कलर उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। हमने यहाँ पर डिफरेंट किस्म के कुछ इम्प्लीमेंट्स किए हैं, लाइक कलर चेंज कर देते हैं किसी का, एंड सम टाइम यहाँ पर हम किसी का फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा के बोल्ड कर देते हैं एंड देन सिंपली कलर चेंज कर देते हैं। सो अगर हमने कुछ इस तरह की फॉर्मेटिंग कर रखी है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, अब हम चाहते हैं सब कुछ डिफ़ॉल्ट पर आ जाए, तो बहुत ही ईजी चीज़ है। आपने इस पूरी पैराग्राफ या पूरे पेज को जो भी आपका कंटेंट है मुकम्मल तौर पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्शन बनाने के बाद यहाँ आपको मिलेगा एक इरेज़र और एक ए, यानी इसे कहते हैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। अब ये क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग क्या करता है, पूरे फॉर्मेट को वापस से क्लियर कर देगा, डिफ़ॉल्ट पे सेट कर देगा। इसकी शॉर्ट की भी मौजूद है, इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। आप लोग इस चीज़ों को सिलेक्ट कर लेंगे, अपनी तमाम चीज़ों को सिलेक्ट करने के बाद आपने कंट्रोल और स्पेस बार दबाया तो यहाँ पर आपकी जो भी फॉर्मेटिंग थी वो बिल्कुल वापस नॉर्मल सेट हो गई। और चेंज केस के हवाले से अगर हम बात करें तो वो भी सेट नहीं होता है वापस, वो भी फॉर्मेटिंग का हमारा हिस्सा नहीं होता है, ठीक है। सो आपके पास फॉर्मेटिंग में दो चीज़ें नहीं होती, या तो हाइलाइटर और एक जो दूसरी है वो है चेंज केस। बाकी अगर आपने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट फैमिली बदल रखी है, साइज़ बड़ा किया है, छोटा किया है, कलर बदले हुए हैं, ये सब कुछ चेंजेबल है, ये सब कुछ रीसेट हो सकता है। तो ये थी आज की क्लास। आज के लेक्चर में इतने ही टॉपिक्स हमने डिस्कस करने थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के अंदर, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। सो मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हुआ है, आपने बेल आइकन को प्रेस कर दिए। डेली लेक्चर अपलोडिंग है तो वो आप तक के पहुँचते रहेंगे। स्टे ट्यून विद असद टेक्निकल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।